नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे सूर्यमंडल के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वह है बुध। अब देखिए, सूर्यमंडल के सबसे नज़दीक होने के कारण बुध ग्रह सूर्य की जो परिक्रमा है वो जल्द कर लेते हैं। और क्योंकि ज़्यादातर बुध जो है वो एक अंडाकार वर्तुल में सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं, तो ज़्यादातर वो क्या होता है कि वह सूर्य के प्रकाश से अस्त में होते हैं। और कभी कभार जैसे ये अंडाकार जो वर्तुल ओवल शेप है वहाँ दूर चले जाते हैं सूर्य से, थोड़े दूसरे घर में, उसी घर में ना रहते हुए आगे पीछे होते हैं, तब उनका बुध का उदय कहलाता है। और जब बुध का उदय होता है तो हमें जिस हमारे भाई बहन जो खगोल शास्त्र के प्रेमी है, तो उनको अगर बुध के दर्शन करने हो तो क्या करेंगे। देखिए, आप सूर्योदय से पहले सुबह 4 से 6 का जो समय है वहाँ पर पूर्व दिशा में आप अपनी दृष्टि लगाएंगे तो आपको बुध के छोटे से सफ़ेद रंग के जो है उनके बुध के दर्शन होंगे। अन्यथा आप अगर आकाश आप खुला हुआ है तो पश्चिम दिशा में सूर्यास्त के पश्चात 1 घंटे तक हो सकता है आपको बुध दृष्टिमान हो। अब देखिए, बुध जो है वह अब हमारे जो मनुष्य के शरीर से क्या रिश्ता रखता है। अब देखिए, हमारे बुध का काम क्या है, हमने पहले भी एक बार इसके बारे में चर्चा की थी कि संचार व्यवहार जो हमारे शरीर का है और मन का, यह जो है वो बुध संभालता है। और बुध जो है वह देखिए, हमारे 2 मस्तिष्क हैं, बड़ा मस्तिष्क और छोटा मस्तिष्क। बड़ा मस्तिष्क रूटीन काम करता है और छोटा मस्तिष्क जो है हमारा वो सुपर कॉन्शियस माइंड है। वो वैसे 24 घंटे काम करता है, पर वह ऐसा काम करता है जो स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, तो इन जो मस्तिष्क को जोड़ के जो हमारी जो बैकबोन है यानी करोड़रज्जु है, जो नीचे मूलाधार चक्र तक चली जाती है, उसमें जो संदेश व्यवहार, संचार व्यवहार जो करती है, वो जो है वह बुध ग्रह से रिलेटेड है। अब देखिए, हम कभी कभार रास्ते में चलते जाते हैं ना, तो हो सकता है सामने से यकायक कोई मोटर आ गई या तो ऐसी कोई चीज़ आ गई और हमें पता नहीं है, हमारा ध्यान नहीं है, और सडनली अगर हमें कोई हमारा ध्यान केंद्रित करके अलर्ट करता है तो वह कम्युनिकेशन हमारा मस्तिष्क नहीं करता, मगज नहीं करता है, लेकिन कौन करता है, यह करोड़रज्जु जो है वो शार्प काम करती है, इमीडिएटली हमें सिग्नल देती है और हम हट जाते हैं। तो ये जो स्पॉट, जो त्वरित जो सिग्नल देने वाला है, वह संचार माध्यम का जो करोड़रज्जु बैकबोन में जो है हमारा, यह काम जो है वह बुध का है। बुध एकदम तीक्ष्ण है, बुद्धिमानी से अपना जो है वो ताल्लुक रखता है। अब देखिए, बुध जो है उससे हमें एक चीज और समझनी है। देखिए, जिस जन्म कुंडली में जातक का बुध, देखिए उसका अपना 2 ग्रह है, बुध के अपने 2 ग्रह है, एक तो मिथुन राशि और कन्या राशि। यह जो अगर बुध इसमें जन्म कुंडली में स्थित है तो वह स्वग्रही है, और उसमें जो कन्या राशि में जब बुध रहते हैं तो वह उच्च राशि के कहलाते हैं। और जब ये मीन राशि में होते हैं तो वह नीच राशि के कहलाते हैं। तो अब देखिए, बुध का कैसा है प्रभाव, तो अगर किसी व्यक्ति को व्यवसाय जो चुनना है अपना, तो वह आप देखेंगे कि जिसका 12 से यानी कि 12 डिग्री से 19 डिग्री तक अंश तक जो जन्म के समय में जन्म कुंडली में बलवान बुध होगा, तो उसे हो सकता है कि व्यवसाय में जो एक ब्रोकरेज यानी कि दलाली, फिर वो कमीशन या एजेंसी या केमिकल ट्रेडिंग, ऐसा जो माध्यम से उसका व्यवसाय से जुड़ा रहेगा। और हो सकता है, अब देखिए, वो ऐसे अगर मंगल से प्रभावित हो और सूर्य शनि की युति प्रतियुति कहीं हो, तो होगा क्या कि यह जो है बुध वो व्यक्ति को न्यूरोलॉजिस्ट बना सकता है, डेंटिस्ट बना सकता है, और ऐसी सब चीज़ में काम करता है। अब बुध जो नेगेटिव साइड अगर देखा जाए तो हमने देखा होगा कहीं किसी को जो चर्म रोग होते हैं या तो ज्ञान तंतु की जो दिक्कतें होती है, जो कि समझो कि उनके ज्ञान तंतु जो है, जो कम्युनिकेशन वाला जो है जो हिस्सा, तो वह या तो जन्म से जन्म के बाद
कहीं वो निर्बल रहता है, निस्तेज रहता है, और इससे हो सकता है पोलियो और ऐसी जैसी जो कुछ बीमारियां हैं वह उसे उसका शिकार बन जाता है। तो बुध को अगर कहीं निर्बल हो गया हो, अस्त के हो, तो चार्ज करने की जरूरत पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बोटल ग्रीन जो एक कलर होता है उसका वेलवेट का जो एक कापड़ आता है उसको स्क्वायर में कट कीजिएगा और अपने पास रखिएगा। हाँ, लेकिन कतई इसे जो चमड़ा है, चमड़े के पर्स में कहीं ना रखिएगा, क्योंकि वह चमड़ा जो नेगेटिव एनर्जी है और हम जो बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव एनर्जी है। तो जिस व्यक्ति जातक का जो बुध है जन्म कुंडली में अगर उच्च राशि के हैं तो वो अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं, सॉलिसिटर बन सकते हैं, और अपने अपने जो क्षेत्र में वो एक अच्छा एक उच्च स्थान देते हैं, और अपनी उनकी तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता की जो है वो दुनिया और लोग कदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं। तो बुध वैसे देखा जाए तो सबसे निकट पृथ्वी की जो पास है, लेकिन पृथ्वी के पास तो नहीं कहेंगे, लेकिन सूर्य के पास निकट है, और उसके बाद में शुक्र आता है और उसके बाद में हमारी पृथ्वी आती है। ठीक है ना? तो देखिए बुध जो है अगर खुद, क्योंकि वो इतना छोटा मतलब ग्रह है और उसका प्रभाव ज़्यादातर अस्त में रहते हैं, तो खुद का जो उसका अगर अकेले बैठे होते हैं बुध अच्छी राशि में बलवान होकर 12 से 13 से 19 डिग्री में, तो अपना स्वतंत्र जो है फल देते हैं। लेकिन अन्यथा क्या होता है कि अगर वो किसी ग्रह, क्रूर ग्रह के साथ में जुड़ गए या तो फिर कोई शुभ ग्रह के साथ में जुड़ गए, तो वो उसके हिसाब से अपना जो है फल देंगे, अपने हिसाब से नहीं देंगे, वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। अगर सूर्य मंगल के साथ में बैठे हैं तो उस तरीका, राहु के साथ बैठे तो उस तरीका फल देंगे, और एडवर्स एडवर्स जो है वो रिजल्ट देंगे। और अगर अच्छे ग्रह शुक्र के साथ में बैठे हैं तो अच्छे साहित्यकार बना सकते हैं, अच्छे कवि बना सकते हैं, अच्छे लेखक बना सकते हैं। उसकी आय जो है वो कहीं बोलने से, वाचा से या तो लिखने से उनके धन का जो धनोपार्जन होता है। तो यह सब जो हमने आज जाना वो बुध ग्रह के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते फिर से आप सबको एक बार विनती करूंगा कि मेरी ये चिरंतन पटनी यूट्यूब चैनल जो है इसे आप कृपया लाइक कीजिएगा, और हो सकता है कहीं आपने कहीं सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जो बेल आइकॉन है इसे प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।